अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम ख़ैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ मुख़्तसर सामीन किराम, व कसीर तादाद में आई हुई पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह का करम है, उसका एहसान है और उसी का फ़ज़ल है। तारीख़ी और मशहूर शहर बीजापुर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं नया नहीं और ये शहर भी मेरे लिए नया नहीं। करीब
जब से मैं स्कूल पढ़ रहा उस वक्त से शहर बीजापुर का नाम सुनता रहा। जितनी मर्तबा मैं शहर बीजापुर हाजिर हुआ, दीन ही की निस्बत से हासिल हुआ। एक मर्तबा मेरे वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में मैं और मेरे घर वाले, मेरी बहनें, मेरे बहन भाई हजरात, मेरे भांजे भांजियाँ सब एक मुख्तसर सा सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम की तरतीब में शहर बीजापुर भी दाखिल था। और हम लोग शहर बीजापुर पहुँचे, फिर भी अल्लाह का करम, तब भी अल्लाह ने दीन का काम लिया। मेरे निहायत दोस्त फराज बैठे हुए हैं, जानते हैं और आप हजरात भी जानते हैं कि जैसे ही मालूम हुआ कि वालिद साहब ज़करिया साहब तशरीफ़ लाए हैं और मैं आया हूँ, यहाँ के कुछ हजरात ने फौरी तौर पर दिन में सैर व तफरीह का और रात में एक इस्लाही प्रोग्राम का इंतज़ाम फरमा लिया। अल्लाह का करम है ये। मैं ये इसलिए अर्ज़ किया, एक मोमिन मुसलमान का दूसरे मोमिन मुसलमान से मुलाकात को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहत और खैर खाही रख दिया। हज़रात सहाबा, कौन? हज़रात सहाबा। बीजापुर की मेरी माएँ, वक्त कम है, मेरे लिए उन्वानात ज़्यादा है, वक्त को ज़ाय किए बग़ैर आप हजरात भी इत्मीनान के साथ सुने कि हज़रात सहाबा। सहाबा बोले तो कौन? हज़रात अंबिया के बाद पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और शीज़ अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियामत तक पैदा होने वाली उम्मत तक एक मखसूस जमात गुज़री है जो तकरीबन 1,44,000 अफराद पर मुश्तमिल। समझ में आ रही है मेरी बात? जो मुख्तसर हजरात, मर्द हजरात मेरे सामने बैठे हैं ना, उन सब औरतों की तरफ से मेरे सामने समझने का इजहार करना। आइए सामने बैठो। आ रही है बात समझ में? एक मुख्तसर जमात जो 1,44,000 सहाबे किराम के अफराद पर मुश्तमिल, कुछ कम पेश, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान लाए, उसी ईमान पर कायम और सलामत रहे और मौत भी आई, ऐसे अफराद को सहाबा कहते हैं। जिस कौम की जीनत इल्म है, जिस कौम की पहचान इल्म है, आज वही कौम इस वक्त मर्द हो या औरतें जिहालत के गड्ढे में
पड़े हुए हैं। मौलाना मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, दीगर उलमा बैठे हुए हैं, और बीजापुर की मेरी माएँ और बहनें जिनमें से एक तादाद पढ़ी लिखी होगी, जानती होंगी कि आज से 100 साल पहले तक किसी कौम के अंदर उतना इल्म नहीं जितना इल्म इस्लाम और मुसलमानों के पास था। दीन का इल्म भी मुसलमानों के पास, तो दुनिया का इल्म भी मुसलमानों के पास। जबरदस्त बेहतरीन साइंसदान रब्बे काबा की कसम इस्लाम में पैदा हुए। जबरदस्त और बेहतरीन डॉक्टर्स इस्लाम में पैदा हुए। ला 300 साल पहले तक कोई मुस्तकिल शोबा नहीं था। आ रही है बात समझ में? डॉक्टर साहब आ रही है बात समझ में? ला है ना, लायरी बोलते हैं, कोर्टों में जाकर लड़ने का, जो मुवक्किल की तरफ से वकील जो लड़ता है, क्लाइंट की तरफ से जो काले काले कोटा पहनकर जो लड़ते नहीं, उसे यहाँ क्या बोलते? बीजापुर में वकील बोलते, लायर बोलते। ये मुस्तकिल कोई खास शोबे इल्म नहीं। लेकिन जब इस इल्म को एक इल्म बनाया गया तो रब्बे काबा की कसम इसके माहिरीन जो थे वो मुसलमान थे। नमाज की फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह ताला असर की नमाज पढ़ेंगे ज़रा देर। अब ये सामने जो मर्द हजरात बैठे हुए हैं, अगर उनको वक्त पर नमाज पढ़ना है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जमात ज़रूरी है। इस वक्त औरतों के साथ मैं भी आफर में दाखिल हूँ। औरतों के साथ मैं भी क्या हूँ? आफर में दाखिल। औरतों के साथ मैं भी आफर में दाखिल हूँ बोले तो मेरे ऊपर डाउट करो नको। वो क्या ऑफर रहेगा जो मुजम्मिल साहब को मिलिया ना? वो ऑफर क्या है? जैसे औरतों के लिए जमाअत जरूरी नहीं, वैसे मुसाफिर के लिए भी जमाअत जरूरी नहीं। इस ऑफर में इस वक्त बीजापुर की माँ और बहनों के साथ मैं भी शरीक हूं। एक आधा घंटा लेट हमें नमाज पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। अर्ज कर रहा था 300 साल पहले ला एक मुस्तकिल इल्म नहीं था। और अगर मुझसे साफ साफ पूछेंगे तो मैं साफ साफ डंके की चोट में यही कहूंगा, आज भी ला एक मुस्तकिल इल्म नहीं है। मौलाना आप मेरे खास दोस्तों में से हैं, बल्कि आपके दोस्तों में से मैं हूं, मेरी इस्लाह फरमा दे। सिटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितने फैसले होते हैं वो तमाम फैसले साबिक फैसलों पर क़ियास करते हुए सिटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितने फैसले होते हैं वो तमाम फैसले
साबिक फैसलों पर क़ियास करते हुए या तजुर्बात पर होते हैं। इसके अलावा किसी फैसले का क्या कानून है, आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं। अगर है रब्बे काबा की कसम, वो इस्लाम में है। वरना तो बास फैसले दलीलों के बुनियाद पर नहीं होते, पैसों की बुनियाद पर होते हैं। औरतें परेशान होंगी, ये बातें कहीं को हजरत बोल रही बोलकर, इंशाल्लाह चलते चलते समझ में आ जाएगी। बास फैसले किस पर होते हैं? दलीलों के बुनियाद पर नहीं होते, पैसों के बुनियाद पर होते हैं, ताकत के बुनियाद पर होते हैं, रेफरेंस के बुनियाद पर होते हैं, निस्बत के बुनियाद पर होते हैं, कुर्सी के बुनियाद पर होते हैं और दूसरे वजूहात पर फैसले होते हैं, दलाइल पर नहीं होते। आज सारी दुनिया का यही हाल है। एक चोर चोरी कर को अटक गया, पुलिस आई, पकड़ ली, चलेगी। अब इस मुल्क के अंदर हो कि सारी दुनिया में कितना भी बड़ा जुर्म करे, वकील मिल ही जाता है। मिलता नहीं मिलता? अरे मुंडी तो भी हलाओ भाई, मिलता नहीं मिलता? कितना भी बड़ा जुर्म करे मौलाना, उसकी वकालत के लिए वकील मिल ही जाता है। अब चोर वकील तय किया, केस आगे बढ़ा, वकील साहब एक कॉपी बनाए, उसमें दलाइल जमा किए और हर सफ़े के बीच में 500 की नोट रखे, फिर और एक सफ़े में 500 की नोट, और एक सफ़े में 500 की नोट, और एक सफ़े में 500 की नोट, 500 की नोट कॉपी में रखकर फाइल बनाकर जज साहब के पास पेश किए। पेश करते करते बोले कि योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेकसूर है, इसके मजबूत दलाइल मुलाहिजा हो। और जज तो उससे भी बड़ा चालाक निकला, उसने कहा इतने दलाइल से मुल्जिम रिहा नहीं हो सकता, ऐसे और मजीद 10-15 दलाइल की जरूरत है। मेरी माए, मेरी बहनें, मैं और आप पूरी जिंदगी खाना छोड़कर, पीना छोड़कर, सोना छोड़कर, हर हमारा अपना जाती काम छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शुक्र अदा करने में लग जाए। मेरी इज्जत, अल्लाह की इज्जत और उसकी जलालत की कसम खाकर कहता हूं, ऐसी 1000 जिंदगियां भी मिले, जिंदगियां खत्म हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होगा इस बात पर कि अल्लाह ने इस इंसानी समंदर में हमको जो दीन के अता फरमाया, इससे बेहतर दीन सारी दुनिया के अंदर कोई और नहीं। ऐसा बेमिसाल दीन नहीं है आपा, सच्चा दीन, पक्का दीन, सही दीन, लाजवाब दीन, बेमिसाल दीन, लाजवाल दीन, ताकत वाला दीन, शर्म वाला दीन, हया वाला दीन, सदाकत वाला दीन, अमानत वाला दीन, प्यार वाला दीन, मोहब्बत वाला दीन, इत्तेहाद वाला दीन, इत्तेहाद वाला दीन, हर काम पर रहनुमाई करने वाला दीन है। और इस बात को तुम मानो कि ना मानो, खुदा की कसम इस दीन के दुश्मन मान रहे हैं आज। वैसे तो हर चीज अल्लाह के फजल से मिलती है। किसके फजल से मिलती है? अल्लाह के फजल से मिलती है हर चीज। खुदा के फजल के बगैर तो एक दाना भी मिलता नहीं। अगर अल्लाह का फजल ना हो तो एक सांस ले नहीं सकते, एक सांस छोड़ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह के इन बेशुमार अनगिनत अताओं में से
कुछ अता ऐसे हैं अल्लाह ताला उन्हीं को देते हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो। बोलने वाले खामोश बैठे ही। रत्ती में औरतों को इजाजत दिया। बोलो। बीजापुर की औरतों को बोलो माँ तुम्हें सुभान अल्लाह को बोलकर बोलिया। बोलो इतना जोर से बोलेंगे माँ 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 मोदी जी डर जाएंगे। औरतें भी जब अच्छी बात, अच्छा जुमला, प्यारा जुमला, मुआफिक जुमला, मुताबिक जुमला आ जाए, आहिस्ता से सुभान अल्लाह कह दे। हर चीज अल्लाह की फजल। कुछ अल्लाह के फजल ऐसे हैं अल्लाह उन्हीं को देते हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करते हैं, वरना नहीं देते। उनमें से एक ईमान है। एक और एक भी बताता चलूं ताकि आज के इस नशिस्त और मजलिस के मुताबिक हो जाए। बहुत प्यारी बात है। एक फजल तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया। इस बात की दलील है कि अल्लाह हमसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, और उस फजल का नाम है ईमान। मेरी आपा थोड़ी देर के लिए सोच, पर्दे में तेरा ये भाई, पर्दे में तेरा ये बेटा, पर्दे में तेरा ये मामा, पर्दे में तेरा ये चाचा, खुदा की कसम हाथ जोड़कर बड़े दर्द के साथ कहता है कि थोड़ी देर के लिए मेरी माएँ और बहनें सोचो, अगर ये दीन ना होता तो आज हमारी हालत क्या होती मालूम? हमारे अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों को हम खुदा समझ बैठते। ये दीन ना होता, खुदा ना खास्ता, तो फिर इस वक्त हाल क्या होता? तमाम तर जहन और अकल होने के बावजूद भी जानवरों का पेशाब पीते। ये दीन ना होता, दुनिया के कुछ लम्हात बेहतर गुजर भी जाए, मरने से पहले से लेकर खबर तक और खबर से लेकर हशर तक और हशर से लेकर अबदी जिंदगी हमारा क्या होता? नबी के दीदार का दारो मदार इस दीन पर है। अल्लाह के दीदार का दारो मदार इस दीन पर है। फैसले का दारो मदार इस दीन पर है। खुदा के फजल का दारो मदार इस दीन पर है। नबी की सिफारिश का दारो मदार इस दीन पर है। जन्नत का दाखिले का दारो मदार इस दीन पर है। अगर ये दीन न होता, कैसी बड़ी बड़ी नेमतों से हम महरूम हो जाते। मेरी माए 24 घंटे अल्लाह ने हमें अता किए हैं। ये 24 घंटे मामूली वक्त नहीं दिन का। आधा घंटा अल्लाह की नेमतों को याद करना ईमान के मजबूत होने का बेहतरीन जरिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग। हजरत फरमाते हैं 24 घंटे में 15 मिनट या आधा घंटा अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों के तसव्वुर में गर्क हो जाना, अल्लाह की नेमतों को सामने रखना कि अल्लाह ने हमें कैसी कैसी नेमतें अता की है, अल्लाह की नेमतों का मुहासबा करना। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं
इसके दो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि अल्लाह जिस बंदे को जो नेमत देता है उस नेमत पर गौर व फिक्र करोगे तो शुक्र पैदा होगा। और उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है, असफिया का इस बात पर इत्तेफाक है, सूफिया व शुयूख का इस बात पर इत्तेफाक है, अल्लाह की किसी नेमत का शुक्र बंदा एक लफ्ज से अदा करता है, लकल हम्दु व लकल शुक्र, खुदा की कसम पूरी जिंदगी कभी अल्लाह ताला उस बंदे से वो नेमत छीनते नहीं। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही है? हालांकि अल्लाह की नेमत के मुकाबले में हमारा शुक्र कोई बड़ा अमल नहीं, लेकिन बंदे का ये छोटा सा जुमला लकल हम्दु व लकल शुक्र, इससे शुक्र अदा होता है। हजरत औलिया व उलमा फरमाते हैं अल्लाह की किसी नेमत को पाने के बाद कोई अल्लाह का बंदा या बंदी, मैं या आप, आलिम हो या जाहिल, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ताहयात पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कभी उस नेमत को छीनते नहीं। ये पहला फायदा है। और अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र करने से अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में इजाफा फरमाते हैं। एक पहला पैगाम देता चलूं, किसी भी उम्र की कोई औरत बैठी हुई हो, जवान बच्चियां समझ और समझने के लायक हो, या बूढ़ी माए, हमारे और तुम्हारे पास रहने वाली इस नेमत का अल्लाह का शुक्र अदा करो। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाया है जिसका कोई दुनिया में बदल नहीं। ये है, कुरान है हमारे पास, ये है हमारी अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका, निसाबो सिलेबस है। इस ईमान के बदले में हमें बुरखा मिला, इस ईमान के बदले हमें हया मिली, इस ईमान के बदले हमें शर्म के अहकामात मिले। मेरे अल्फाज बड़े सादे सीधे और समझने के लायक, और समझो मेरी माएँ और बहनें, मैं ज्यादा दकीक उर्दू पेश करता ही नहीं, बल्कि मेरी तो इस वक्त हालत ऐसी है, मौलाना शकील साहब भी तशरीफ लाए हैं, लोगों को समझाने के वास्ते मैं उर्दू बिगाड़ को मेरी उर्दू बिगड़ गई। शायद पूरे हिंदुस्तान में, चलो हिंदुस्तान की क्या जरूरत है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में मेरे अब्बा हुजूर के बाद मेरे से ज्यादा मोटी उर्दू बोलने वाला दूसरा कोई मौलवी नहीं है। एक मर्तबा अब्बा जान तकरीर में बोले, मेरी उर्दू नहीं समझे तो जहरीत पीना सो रहे। इस ईमान के बदले में कैसी कैसी नेमतें मिली, आप देखो, समझो मेरी माए, इसी वक्त बैठकर एक ताइराना अकली नजर, एक ताइराना फिरासत वाली निगाह, बैठे बैठे आप सारी दुनिया पर गौर व फिक्र करो। दुनिया की किसी कौम की औरत बुर्का पहनती है? ये बेटा, दुनिया की किसी कौम की औरत बुर्का पहनती है? दुनिया की किसी कौम की औरत को चेहरा छुपाने का हुक्म है? दुनिया की किसी कौम की औरत को घर ही के अंदर रहने का हुक्म है? दुनिया की किसी दूसरी कौम की औरतों के लिए
वो अहकामात और मसाइल है जो इस्लाम ने अपने मानने वाली औरतों को अता फरमाया। एक जगह पर तो मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारे बुर्के को उलमा ने काबे के गिलाफ के साथ जोड़ा है। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, तुम्हारे बुर्के को उलमा ने काबे के गिलाफ के साथ जोड़ा है। काबा भी एक जमाने में बेगिलाफ था, अंबिया के जरिए से अल्लाह ने गिलाफ अता फरमाया। औरत भी एक जमाने में बेहिजाब थी, इस्लाम के जरिए से अल्लाह ने हिजाब अता फरमाया। नहीं पीता भी पानी, बैठ जाओ आप। और ऐसी मुनासबतें उलमा ने औरतों के बुर्के को काबे के गिलाफ के साथ जोड़ा है। अगर आप लोग समझती हैं तो मैं समझाने के लिए तैयार हूं। काबे का गिलाफ का कलर भी काला, बुर्खे का कलर भी काला ही होना है। बीजापुर के बुर्खों का कलर क्या है वो आप हजरात जानते हैं, काला है कि अब तो बुर्खे भी ऐसे फैशन के आगे ही, वो बुर्खे के वास्ते और एक बुर्का होना, वो बुर्खों में चमकी पुरनी का काम, कटवर्क का काम। कटवर्क बोले तो समझते कि यहाँ काम नहीं समझते बोले तो मेरे पास एक तर्जुमा है, दरवाजे दरीचे छोटे छोटे। और एक बुर्के का नाम है, एक मर्तबा लेने के लिए मैं और मेरी घरवाली गई तो दुकान में रहने वाली एक बच्ची ने पूछा कितने पीस का होना, 3 पीस का कि 5 पीस का। मैं बोले आप बुर्खा दे रही, कफन दे रही? कफन लेने के लिए कब्रिस्तान के बाजू या मरकज के बाजू या मस्जिद के दुकानों के पास कफन लेने गए तो वहां पूछते सो मर्द की औरत, इसलिए कि मर्द को 3 पीस का कफन होना चाहिए, ये सुन्नत वाला कफन है। औरतों को 5 पीस का कफन होना चाहिए, ये सुन्नत वाला कफन है। अगर सहूलत हो, मरने वाले की दौलत हो तो उस सूरत में ऐसा कफन दिया जाएगा। अगर मरने वाले के पास दौलत नहीं, कोई आदमी इस बेड़े को उठाना चाहता है अजराहे सवाब, तो वो भी सुन्नत के मुताबिक कफन लेकर देगा। दिलाने वाले भी नहीं, अंदर भी नहीं, तो उस सूरत में जितने कपड़े हैं उतने ही कपड़ों से कफनाया जाएगा। लेकिन कफन के जो पीसेस होते हैं, तादाद होती है 3 और 5 के, जो ये तो कफन के लिए है। मैंने बच्ची से पूछा कि कफन देना है कि बुर्का देना है? नहीं हजरत, वो 5 पीस का बुर्का है, 3 पीस का। मैं बोला मंजर तो आप लोग जानते हैं मैं तो माहौल का CAD, मैं कहाँ जाता हूँ खाली नोट कर लेकर रहता हूँ। तो मैंने पूछा 3 पीस का भी दिखाओ, 5 पीस का भी दिखाओ। तो दोनों बुर्के दिखाए। अल्लाह बचाना, वो हमारे बेंगलुरु में बोलते चमड़े की चूड़ी बोलकर, उसका सही उर्दू में तर्जुमा करें तो गदल। यहाँ क्या बोलते हैं हजरत वो चमड़े की चूड़ी को? वो दरख्तों में लटक लग रहती ना, रात में निकलती, वो चिमकाडर। समझ में आई बात है? वो बुरका पहनने को ये आपा है ना, चिमकाडर के सकर रहती, इनेज कहाँ की रहती, इसका बुरखत कहाँ की रहता है? नहीं आपा, तू बुरके को भी समझी नहीं, ईमान को समझी नहीं, तू अपने आप को समझी नहीं। मौलाना शकील साहब दामद बरकातुहुम के हवाले से कहना चाहता हूं, बहुत अहम बात है मौलाना। जिस वक्त
उम्मत की ये जिम्मेदार जमात अपने आप को समझेगी, अपने पास रहने वाली दौलत को समझेगी और अपनी हया को समझेगी, अपने शर्म को समझेगी। 1 साल का अरसा नहीं गुजरेगा, मेरे रब की कसम, आज से 250 साल पहले इसी सरजमीन कर्नाटक में ये एक टीपू था, जब ये औरतें, ये जमात अपने आप को, अपने दीन को, अपने शर्म को, अपने हया को, अपनी इज्जत को, अपनी इफ्फत को और अपनी जिम्मेदारी को जब समझेगी, 1 साल का अरसा नहीं गुजरेगा, हर घर के अंदर टीपू पैदा होगा। हर घर के अंदर टीपू पैदा होगा। ये मुफस्सिरीन, ये मुहद्दिसीन, ये मुजाहिदीन, ये शुहदा, ये औलिया, ये गौस, ये खुतुब, ये अब्दाल, ये औलिया, मेरी माएँ, इनको भेजने के लिए अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगियों का इंतखाब किया है। तुम्हारी जिंदगियां जितनी पवित्र होंगी, तुम्हारा दीन जितना पक्का होगा, तुम्हारा ईमान जितना कामिल होगा, तुम्हारी हया जितनी मुकम्मल होगी, तुम्हारी शर्म जितनी मुकम्मल होगी, मेरे रब की कसम, जमीन में उतने मुजाहिदीन होंगे, उतने मुफस्सिरीन होंगे, उतने औलिया होंगे, उतने गौस होंगे, कुतुब होंगे। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है इस्लाम में पर्दा न होता तो ये सामने का पर्दा हटा देता, इस्लाम में पर्दा न होता तो सामने का पर्दा हटा देता, क्योंकि तवज्जो के लिए इसका होना जरूरी है। मेरी माएँ और जवान बच्चियां, कॉलेज में पढ़ने वाली, खुसूसन मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। हमारे से पहले लोग पैदा भी हुए, बच्चे भी पैदा कर दिए, अब हमका वक्त तो करीब है, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा है। एक दौर वो था, शादी के बाद अच्छी औलाद का ख्याल करना तो दूर की बात, बच्ची बालिग होते की नेकी, जब अपनी जिम्मेदारी को समझ जाती, अपने वजूद को समझ जाती, शादी हो या ना हो, उसी वक्त से ये दुआ करती कि ऐ अल्लाह, एक अच्छे रिश्ते का इंतखाब कर, रिश्ते के बाद जब तू औलाद दे तो औलाद ऐसी अता कर, ऐसी अता कर, ऐसी अता कर, इस किस्म की दुआएं करते थे। एक वाक़िया सुनो। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं जिनका नाम नजमुद्दीन, क्या नाम? उनके एक भाई थे असदुद्दीन, नामा याद रखेंगे? औरतें भी आहिस्ता बोल लो इंशाअल्लाह बोलकर। ये तमाम नामा बयाना में सुनना, नोट कर को रख लेना। फ़ायदा क्या बोले तो, जब हमारे घर में बच्चे पैदा हुए तो मौली साहबा को तकलीफ देना नहीं, ये नामा उठा कर रख डालना। आपको भी आते रहेंगे मौलाना फ़ोन, आपको भी आते होंगे, मंजे भी आते। कब तो भी इरादा कर तूँ ये मोबाइल को तलाक दे डालूँ क्या उनको, कब तो भी डर होता इसके बगैर मैं जिंदा रहूंगा क्या। अब जिंदगी का हिस्सा ना हजरत ये। वाह 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 वाह। एक जरा दिन पहले 6 घंटे के वास्ते व्हाट्सएप बंद हुआ, बीजापुर में बंद हुआ। देखो मर्द बना को क्या भी मालूम नहीं, औरतों को पूछता ऐसा जवाब आता, व्हाट्सएप सुन लेता। बराबर 8:15 को बंद हुआ हजरत व्हाट्सएप, रात के 3 साढ़े 3 बजे तक व्हाट्सएप बंद था। हजरत दुनिया ऐसी बेकरार हुई, कितने के लोग मर जाते थे, कोरोना से ज्यादा मर जाते थे, लेकिन जिंदा कई को थे मालूम। एक दूसरे को पूछ को तसल्ली से, तुम्हारा व्हाट्सएप चल रहा है? नहीं चल रहा है, अल्लाह का फजल, मेरा भी नहीं चल रहा है। ये तसल्ली से जिंदा थे हजरत, मर्द बने, औरतां, बैका, जवान, छोकरियां, सब मेरा चल रहा बा, तुम्हारा क्या की प्रॉब्लम बोलकर कौन तो भी बोलता या बोलती, कम से कम हार्ट अटैक आता।
खाली 6-7 घंटे व्हाट्सएप बंद हुआ, सारी दुनिया बेकरार होने दो, ईसाई बेकरार होने दो, यहूदी बेकरार होने दो, हिंदुइज्म बेकरार होने दो, ब्राह्मण बेकरार होने दो, सिख बिरादरी बेकरार होने दो, मुसलमानों, बीजापुर की माएँ और बहनें, चूंकि बात तुमसे करने के लिए आया हूँ, बात के अय्याम में तो कई ऐसे जुमले आ गए, वो जुमले तुम्हारे सामने नकल कर रहा हूँ। 6-7 घंटे व्हाट्सएप बंद हुआ तो तुम इतनी बेकरार हो गई, कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे घर का कुरान कितने दिनों से बंद पड़ा है? साल हा साल हो गए, कुरान खुलकर, कुरान पाक को उठाकर, कुरान पाक को पढ़कर कसीर तादाद में उम्मत का सरमाया आया है। अगर आज मैं एक एक को पूछूं आज किसने यासीन पढ़ा, नतीजा क्या निकलेगा? कल मगरिब के बाद किसने सूरह वाक़िया पढ़ा, नतीजा क्या निकलेगा? गुजरे हुए जुमा को सूरह कहफ किस माँ ने पढ़ी, नतीजा क्या निकलेगा? 1 महीने का अरसा हुआ, कितने कुरान खत्म हुए, नतीजा क्या निकलेगा? बालिग होकर कुरान सीख कर जितने साल गुजरे, उन सालों का हिसाब लगाकर आप जरा मुहासबा करो कि मैं अपनी जिंदगी में कितने कुरान पाक खत्म की। मैं छुपे हुए अल्फाज भी बोलता नहीं, इशारा भी बहुत कम देता हूं, वजाहत साफ करता हूं। दज्जाल आने से पहले दज्जाल कई आएंगे, हदीस में आया है 30 बड़े दज्जाल आएंगे। और इस वक्त दुनिया के अंदर जहां तक इस आजिज की तहकीक है, इंसानी शक्ल में 10-12 दज्जाल तो बराबर पैदा हो चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला बड़े दज्जाल के मकरो फरेब और उसके शर और उसके फितने से बचने के लिए एक अजीम सूरत नाजिल की, और उस सूरत का नाम है सूरतुल कहफ। आका ने फरमाया जुमे के रात को हो या जुमे के दिन, जुमे से पहले हो या जुमे के बाद, मुख्तलिफ रिवायात इजाजत पर महमूल करते हुए अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका सादिक व मज़दूक, जिसका एक जुमला भी आज तक दुनिया गलत साबित न कर सकी, मेरे आका के जुबान मुबारक से जो भी निकला वो सच हुआ, सच हो रहा है, सच होकर रहेगा। मेरे आका ने फरमाया मेरा गुलाम जब जुमे के दिन, जुमे की रात को हो या जुमे के दिन, फजर के बाद हो या फजर से पहले, जुमे की नमाज के बाद हो या जुमे की नमाज से पहले, जुमे के दिन मगरिब से पहले पहले मेरी उम्मत का मर्द हो के औरत अगर सूरतुल कहफ पढ़ता है, उसकी जिंदगी में दज्जालों का अमीर बड़ा दज्जाल भी आ जाए, सूरह कहफ की तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला पढ़ने वाले के ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामद बरकातुहुम के हवाले से एक अजीब व गरीब बात बताता हूँ। मौलाना आप हजरात सुनो, हजरत के हवाले से कह रहा हूँ, दुनिया परेशान परेशान बोलकर बोल रही नहीं, मुसलमान परेशान परेशान बोल रही नहीं, औरतें सुन रही की सो रही? हाँ, पर्दे का फ़ायदा बड़ा उठाती हजरत। एक जगह जलसे को गया, इतना बड़ा पंडाल गिंडाल था, सब कुछ था, बयान कर डाल को बाहर निकलिया, औरतों को माइक में मुंतजिमिन बोले हजरत ज़रा बाहर जा रहे हैं। हजरत जाने के बाद सब बाहर निकलो को बोल को 2 घंटे तकरीर करे हजरत। बाहर निकल को कार में बैठा तो इत्तेफाक से कार की टायर पंचर थी, मैं कार में बैठ गया। मैं बोले औरतों को तो भी कम से कम भेजो भी बोल को, मैं समझ को हूँ 500 600 1000 आको ही को बोल को, मुझे बोल को भी बुलाए सो वो हजरत 1000 आको ही बोल को। निकलते वक्त देखे तो 25-30 ही। मेरा पेट क्या जला रहूंगा।
बड़ा फायदा उठाते हैं हजरत। आज सारी दुनिया में मुसलमान कहता है नहीं भाई, सारी दुनिया परेशान है भाई, मुसलमान परेशान ही भाई, हिंदुस्तान में भी मुसलमान बहुत परेशान है भाई। मैं इन जुमलों को ज्यादा हजम नहीं करता, मैं इन जुमलों को ज्यादा हजम नहीं करता। है मुसलमान परेशान, आउट ऑफ इंडिया के मुसलमान भी परेशान हैं, इन इंडिया मुसलमान भी परेशान हैं। कौन परेशान ही मालूम? जो आमाल से दूर है उन्हें परेशान ही सो, जिनकी जिंदगी में अमल है, मेरे रब की कसम 1% भी परेशान नहीं है। नहीं, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। अरे बोलो बा, तुम लगा भी कहते हैं। एक काम करो, तुम लगा बोला लो इन्ना लिल्लाह बोल को चल जा तुम। शेर शायरी औरतों को शौक है कि नहीं है यहाँ पर? ये खाली गानत की। शायर क्या बोल रहा है देखो, आयत की तफसीर है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन। इन आयतों की तफसीर को शायर ने अशार में ढाला है। तेरे आमाल से है, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना। मुश्किल को भी खुदा ने पैदा किया है। जब वो मुश्किल मोहम्मद के गुलामों के पास आती है, आमाल के सामने सर झुका देती है। वो मुश्किल मोहम्मद के गुलामों के पास जब आती है, नमाजों से डर के भाग जाती है। वो मुश्किल जब मोहम्मद के गुलामों के पास आती है, सदाकत से डर के भाग जाती है। मुश्किल का काम आना ही है, सांप का काम डसना, बिच्छू का काम काटना, मुश्किल का काम परेशान करना। अल्लाह ताला सब चीज को पैदा किया, इम्तिहान लेते हैं। मुश्किल का काम आना है। यह मुश्किलें अंबिया के पास आई, कामयाब नहीं हुई। यह मुश्किलें सहाबा के पास आई, कामयाब नहीं हुई। यह मुश्किलें औलिया के पास आई, कामयाब नहीं हुई। यह मुश्किलें सुमैया के पास आई, कामयाब नहीं हुई। यह मुश्किलें हजरत जर्रार की बहन के पास आई, कामयाब नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि मुश्किल न पहले न अब न आइंदा कभी कामयाब उन लोगों के सामने नहीं होती जिनकी जिंदगी में अमल होता है। अभी भी आप अमल से रिश्ता जोड़ो मेरी माँ और बहन। एक छोटा अमल दिया एक बहू को, बीजापुर में भवा ही नहीं है तो बोलो बेंगलुरु से भेज दूं। अच्छा सास है? ओ सास का नहीं है। अब घरों में सास बहू का तो झड़ता नहीं। अजीब इत्तेफाक है, उस बहू को सप्पला घसे तक ढूंढ को लेकर आती, सो ये सास लेकर आने के बाद वही सास शाम बन जाती। 500 घरा जाको एक बहू लाती। तो इसका मतलब क्या है? इतनी मेहनत सो कमाई सो दौलत वो। 500 घरा टाटा के 5 जोड़ी चपला घसा को एक बहू लेकर आई। इसका मतलब क्या? इतनी मेहनत की कमाई है। आको 15 दिन नहीं गुजरते उसी बहू के साथ सास की दुश्मनी, उसी सास के साथ बहू की दुश्मनी। कुछ
बाअखलाक घर तो ऐसे होते हैं जिस घर की बच्ची को होने वाला शौहर पसंद नहीं करता, सास पसंद करती। सो क्या बा तू देखता क्या नक्कोमी, तुम ना पसंद कतो मंजे पसंद। ऐसे शरीफ बच्चे भी ही नहीं बीजापुर में ही। अरे वाह माशाअल्लाह, पहले तो मालूम होता तो अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह मंजे बीजापुर में पैदा कर रहे हैं। मर्द बच्चों को पूछते थे, औरतें बच्चों को, लड़कियों को तो पूछने का सवाल ही नहीं। एक तो औरत नाकिसुल अक्ल, दूसरा शादी से पहले ना तजुर्बेकार, तीसरा उसके अंदर शादी से पहले शादी के बाद की बनिस्बत शर्म और हया ज्यादा होती है। एक जमाना आप पीछे जाकर देखें, लड़कियों को कभी पूछते नहीं, इसलिए कि माँ बाप के फैसले से बेहतर किसका फैसला होगा। अभी पैदा नहीं हुई उस वक्त से लेकर माँ बाप अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे होने वाली औलाद के लिए हर चीज अच्छी हो। डॉक्टर से लेको ईद के कपड़े तक माँ बाप का फैसला बेहतर नहीं बेहतरीन रहा, काम नहीं कामयाब रहा। शादी का ऐन मौका लगे हाथ, मुझे दिए हुए उन्वानों में से तरतीब को छोड़कर एक बात, अगर यहां जवान बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी भांजियां, मेरी भतीजियां बैठी हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं तुम जिंदगी भर के शरीके हयात का इंतखाब कर सको। मैं बेंगलोर का एक आलिम हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उठे बैठे दिन रात मेरे पास सिर्फ मियां बीवी के झगड़े ज्यादा आते हैं। मौलाना बार बार आपका नाम मोहब्बतन ले रहा हूं ताकि माँ और बहनों को मालूम हो जाए कि आपकी सनद और तायीद मुझे हासिल हो। मौलाना शकील साहब दिन में अगर या महीने में अगर 100 फैसले मेरे पास आते हैं तो 90 पर 5 फैसले मियाँ बीवी के आते हैं। मैं भी इंतजार में रखो बुढ़ा हो रहा हूं, कोई इतनी भी अच्छी पिरापट्टी का फैसला है तो मेरा भी क्या भी होगा। नव्वद पर 5 फैसले, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारी उम्र क्या मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, तुम्हारी नजर क्या, तुम इतना बड़ा फैसला लेते हो। चप्पल के दुकान में जाकर 10-15 चप्पल दुकान वाला रखता है, समझ में नहीं आता तो बच्ची बाप को या माँ को बोलती तुम्हें बोलो कौन सा अच्छा है, बोलते नहीं बोलते। क्या तुम्हारी जिंदगी का शरीके हयात चप्पल से भी गिरा हो गया कि चप्पल का इंतखाब करने की तुम्हारे पास ताकत नहीं, तुम शरीके हयात का इंतखाब कर रही हो। जूते का इंतखाब करने का तुम्हारे पास, इंतखाब करने की तुम्हारे पास ताकत नहीं। क्या नजर है तुम्हारे पास, क्या तजुर्बा है तुम्हारे पास। नजर तो कामिल होती है 40 साल के बाद। नजर कामिल होती है कब? हदीस में आता है कि इंतकू फिरासतल मुमिन, मोमिन की फिरासत से बचो। फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अपने सर में रहने वाले निगाहों से नहीं देखता, खुदा के नूर से देखता है। हमारी शादी होती 25 साल में, लड़कों की मर्दों की 26 साल में बच्ची पैदा होती। अब वो बच्ची की शादी करना 15-16 साल में, बच्ची की शादी की उम्र तक हमारी 40 साल हो जाती। खुदा का क्या निजाम है। बाप की नजर को पहले मुकम्मल करता है, बाद में बेटी की शादी का इंतजाम करता है।
इसीलिए उलमा फरमाते हैं अगर खुद गुमराह होने और बर्बाद होने का अंदेशा न हो तो 20 और 25 साल की उम्र के बीच में लड़कों का शादी करना बहुत बेहतर है, क्योंकि शादी के बाद जब पहली बेटी पैदा हो जाए तो बच्ची की शादी तक बाप की नजर क्या होकर रहती है, कामिल होकर रहती है। और उन्हों चलते फिरते नौजवानों को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, देखने में कैसा अंदर में कैसा। आज हमारी कौम की बच्चियां अपनी जिंदगी का अहम फैसला अपनी तरफ से कर रही है। यह कोई मामूली वक्तिया फैसला नहीं मेरी बच्ची, मेरी बहन, कोई 1 घंटे 2 घंटे का फैसला नहीं, ये पूरी जिंदगी का फैसला है। अगर ये लफ्ज कहूंगा तो इंशाअल्लाह ताला मौलाना मेरी तायीद करेंगे, ये जिंदगी भर का फैसला नहीं, हमेशा हमेशा का फैसला है। क्योंकि शादी जब होती है ना, इसकी वैलिडिटी नहीं होती। वैलिडिटी होती क्या बीजापुर में? 1 महीने की शादी, 1 साल की शादी, 2 साल की शादी, 5 साल की शादी, 10 साल की शादी। हमारे एक उस्ताद गुजरे हैं मौलाना लुत्फुल्लाह साहब मजहर रशादी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने एक लतीफ़ा बोलते थे, 70 साल के बूढ़े मियाँ एक मरतबा अपनी शादी का रुक्का उठा को गौर से पढ़ लगो थे। कहते बूढ़ी आकर पूछी, कहते क्या जी ये शादी का रुक्का उठा को इतने गौर से देख रही ना, कहते इसकी वैलिडिटी कब तक है देख रू से। वैलिडिटी नहीं है। तुम्हारी रजा के बाद मस्जिद में बैठकर या कहीं और बैठकर काजी के सामने, जब खतीब साहब के सामने जब नौशा कहता है मैंने कबूल किया, एक ऐसी घाटी पड़ जाती है, मेरे रब की कसम, इसे शरीके हयात कहते हैं, शौहर भी कहते हैं, मर्द भी कहते हैं, ज़ौज भी कहते हैं। लेकिन उलमाए उर्दू, उलमाए फारसी ने एक ऐसा लफ्ज का इंतखाब किया, शरीके हयात। क्या बोलते हैं शौहर को? शौहर को शरीके हयात। एक नौजवान बंदे आको पूछा, हजरत शौहर को शरीके हयात बोलते हैं, बीवी को क्या बोलते? मेरा मूड मजाक का था, मैं बोला सर का दर्द। मजाक कर सो गुस्सा करो न को। शौहर को क्या बोलते? शरीके हयात। ये ऐसे ही लफ्ज नहीं रखे। उर्दू पढ़ती हैं आप लोग, उर्दू बड़ी खूबसूरत जुबान है। जरा खामोश हो, कौन इधर फोन में बात कर रहे हैं? ये ऐसे ही नहीं रखे लफ्ज, ये बड़े गौर फिक्र के बाद, बड़ी तहकीक के बाद, इत्तिफाक राय से इस लफ्ज का इंतखाब हुआ, इस लफ्ज का इंतखाब हुआ। क्या शरीके हयात, ऐसे ही नहीं रखे। इसका माना बड़ा गहरा है। मियाँ बीवी की ज़िंदगी जब तक हयात रहेगी ये बराबर शरीक रहेंगे। दुनिया में हयात तो शरीक, मर जाता है तो शरीक नहीं। हशर के मैदान में तो वो अदालत और फैसले का वक्त है, वो शरीक नहीं। जन्नत में हयात है तो वहाँ भी शरीक। एक वाक़िया, वो नजमुद्दीन का वाक़िया जहन में है अभी भी। और एक वाक़िया सुनो। एक मरतबा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों मिलकर आपस में बात करते हुए बैठे थे। दोनों मिलकर आपस में बात करते हुए बैठे थे। जानती क्या यहाँ बीजापुर की औरतें हज़रत आयशा को, हज़रत फ़ातिमा को जानते नहीं जानते? दुनिया की बेहतरीन औरतों में से ये 2 औरतें हैं। फातिमा के बारे में कुछ अशआर सुन लें। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा, फिदा है खुल्द भी, फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा।
अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा, फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। लेकिन माँ आयशा अम्मा थी, फातिमा बेटी थी, दोनों मिलकर आपस में बात कर रहे थे, सौतेला रिश्ता था। अचानक एक मर्तबा हजरत फातिमा ने अपनी अम्मा आयशा से पूछा, अम्मा बताओ तुम्हारा मकाम बड़ा है कि मेरा मकाम बड़ा है? सुभान अल्लाह, क्या अच्छा सवाल है। देखो कौन पूछे सो? हजरत फातिमा पूछे सो। सवाल कितना अच्छा। मैं कहता हूं अच्छे सवालात करना भी दीन में दाखिल है। 2 जुम्मा पहले एक औरत सवाल करी, हजरत हमारे अब्बा की तबीयत बराबर नहीं थी, एक बकरा सदका देना बोल को इरादा करे हमें। अब वो सदका देना का तो बकरे को भी अब्बा को लगाना क्या हजरत? मैं बोला बकरा बड़ा है कि छोटा है पूछा? नहीं हजरत अच्छा मोटा ताज़ा बड़ा है। ऐसे बकरे को जाको अगर तुम्हें बाबा को लगाए, बाबा के तरफ से बकरा सदका नहीं होगा, बकरे के तरफ से बाबा सदका हो जाएगा। बेढंगे मसाइल जितने ही वो औरतों के पास। एक औरत फोन करके पूछ रही है, हजरत हमारे शौहर कोरोना में चले गए थे, अल्लाह का फजल बचको आ गए, हमें बकरा देना बोलकर ही हजरत थे। अब वो बकरा शौहर के ऊपर से उतारना क्या हजरत? मैं बोला बकरा कितने किलो का है माँ? एक 25 किलो का रंगा हजरत। 25 किलो का बकरा कैसा उतारेंगे? एक काम करो, तुम्हारे शौहर कुछ बोलो, एक मर्तबा चढ़ को उतर जाओ बोलो। तुम्हारे शौहर कुछ बोलो, चढ़ को। अच्छे सवालात पैदा करो, बजरिए चीटी के नाम लिखे बगैर उलमा के पास अपने घर के मर्दों के जरिए से भेजो, सवाल का जवाब मंगाओ, इससे भी इल्म पैदा होता है। इल्म का हासिल करने का एक रास्ता सवाल है। अच्छे सवाल करना आधा इल्म है और उन सवालों का जवाब देना पूरा इल्म है। अस्सवालु निस्फुल इल्म, सवाल करना आधा इल्म है, जवाब देना पूरा इल्म है। मेरे पास वक्त नहीं, मसाइल और उन्वानात ज्यादा हैं। हजरत फातिमा ने अम्मा आयशा से पूछा, रिश्ते का इंतखाब, शरीक हयात का इंतखाब, इस अहमियत को बता रहा हूं और बताते हुए मुझे कुछ शर्म आ रही है। भला हमारी कौम की बच्चियों को कहना कि तुम्हें ढूंढो न को हमें ढूंढते ही, इससे ज्यादा गलीज माहौल कौन सा हो सकता है? क्या हमारे नाना अपनी बेटियों की शादियां पूछ कर की? क्या हमारे दादा अपनी बेटियों, अरे बेटियां तो बेटियां, पर्दे में बैठी हुई, कॉलेज पढ़ने वाली, स्कूल पढ़ने वाली, मोबाइल की दिलदादा, फेसबुक की आशिका, व्हाट्सएप की आशिका, मेरी कौम की बच्चियां कान खोल कर सुनो, अपनी बच्चियों को पूछकर हमारे नाना और दादा शादियां करना तो दूर की बात के लड़कों को भी नहीं पूछते थे।
लड़कों को भी नहीं पूछते थे। हजरत फातिमा ने अम्मा आयशा से पूछा, अम्मा जान बताओ जरा कि तुम्हारा मकाम बड़ा है कि हमारा मकाम बड़ा है। अम्मा आयशा को मालूम था कि मेरा जवाब सुनकर बेटी का दिल टूट जाएगा, इसलिए बेटी से कहा कि बेटी तू ही बता कि किसका मकाम बड़ा है। हजरत फातिमा बड़ी मासूमियत और मोहब्बत और अदब के साथ जवाब देती है, क्योंकि माँ है ना, माँ के सामने अदब अल्लाह रसूल के बाद का अदब है, बाप के सामने अदब अल्लाह रसूल के बाद का अदब है। अजीब माहौल है हजरत, अजीब माहौल है, अजीब माहौल है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की बना। मेरी बच्चियों, तुम्हें कॉलेज में पड़ोच नको, पड़ोच नको, साफ बात, पड़ोच नको कॉलेज में। किसी अल्लाह वाले ने कहा, इल्म हासिल करके बेतरबियत होने से बेहतर है कि इल्म हासिल करे बगैर जाहिल रहना। जिस इल्म को हासिल करके हमारी नस्लें आउट ऑफ कंट्रोल और आजाद होती है, ऐसे इल्म से हमारी नस्लें जाहिल रहना बेहतर। लोग को अब तो दुआ करना पड़ेगा, अब तक तो दुआ नहीं करे हम लोग। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस दिन उलमा औलिया अल्लाह के नेक बंदे दुआ करेंगे, उस दिन के बाद वाले दिन इन कॉलेजों को ताले पड़ने में देर नहीं लगेगी। आज भी ऐसे औलिया हैं, वो सिर्फ हालात को सामने रखकर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब वो हाथ उठाएंगे अल्लाह तबारक व तआला फैसले बदल देंगे। कॉलेज का जुनून पड़ा है हमारी कौम को, और उलमा पर इल्जाम लगाते हैं ये तालीम जदीद के मुखालिफ है। कुछ उलमा पॉलिसी से जवाब देंगे, मैं पॉलिसी से जवाब नहीं देता, मैं तालीम जदीद का मुखालिफ हूं, क्योंकि तुम्हारी तालीम जदीद से हमारी इज्जत को खतरा है। इस वक्त की तालीम जदीद और असरी तालीम से हमारी इज्जत को खतरा है, आबरू को खतरा है। मैं साफ तौर पर कहता हूं मौलाना, तवज्जो के साथ सुने मेरी माएँ और बहनें, अगर किसी को कोई एतराज हो तो फिर जिम्मेदारों से आप राब्ता कर सकते हैं। उनकी तरफ से सवाल आएगा तो याजिज जवाब देगा कि जिस घर की बच्ची कॉलेज को जाती है और जिस घर की बच्ची के हाथ में मोबाइल है, उस घर का बाप सुकून से सोता है तो मुझे उसके सोने पर ताज्जुब है। बात सही है नहीं है? जिस घर की बच्ची कॉलेज को जाती है और जिस घर की बच्ची के हाथ में मोबाइल है, उस घर की बच्ची के माँ बाप सुकून से दिन में रहते हैं और सुकून से रात में सोते हैं, तो मुझे उनके सोने पर ताज्जुब है। वो सोते नहीं, नशा लेकर सोते हैं। दीवार की बिल्ली एक मिसाल गुजरी है, किताबों में मौजूद है। दीवार की बिल्ली किस तरफ जाएगी पता नहीं। ऐसा हाल होता है उन बच्चियों के माँ बाप का जिनकी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती हैं और हाथ में मोबाइल है। आज सुबह को 10:15 बजे बीजापुर को पहुंचा। शहर बड़ा है, बस शहर में दाखिल होकर बस स्टैंड को आते हुए मैं बस के दरीचे से देख रहा था, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मुसलमानों का शहर है। मैं इस शहर में दाखिल होकर भी कसम खाकर बावजू बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, शहर में बस दाखिल होकर बस स्टैंड को पहुँचने तक तकरीबन 10-12 बच्चियों को इस हालत में देखा कि उनके हाथ में मोबाइल था। आज मुसलमान क्या, गैर मुस्लिम इज्जतदार हजरात भी इस मोबाइल के फितने से परेशान हैं। गैर मुस्लिम इज्जतदार
हजरात भी इस मोबाइल के फितने से बेजार हैं। इसी कर्नाटक की एक शहर के आश्रम के जलसे को गया था। स्वामी ने मुझे बुलाया, वहां सामने बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। पर्दा ऐसा नहीं था। क्या पर्दा होगा? दीन। ये पर्दा मैं पहले ही कहा था, ये पर्दा भी मौकूफ है दीन पर। दीन हो तो पर्दा, दीन नहीं तो पर्दा नहीं। अब मुझे वहां क्या बात करना है? एक जहती बात करना, मोहब्बत की बात करना। और मैंने दीन को ऐसे अंदाज से पेश किया कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम था। उसमें मैं ज्यादातर मोबाइल पर बात किया। तकरीर से फारिग होकर, जलसे से जब फारिग हुआ तो कसीर तादाद में औरतें आई, पैरों को बोसा देने लगी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, बस आप हाथ उठा दे, यही आपकी तरफ से अकीदत का पैगाम है, मोहब्बत का नहीं, अकीदत का पैगाम है। थानवी फरमाते हैं, बड़े लोगों से अगर औरतें अपनी मोहब्बत का इजहार करना है तो लफ्ज़ अकीदत इस्तेमाल करें। थानवी की एक मुरीद, अशरफ अली थानवी की एक मुरीदा हजरत के हाथ में बैत करती है, पर्दे में, रिमाल में। उसके बाद एक 6 महीने के बाद वज़ाइफ पर अमल करने के, उसके बाद ख़त लिखती है कि हजरत आपके बताए हुए वजीफों पर अमल करते हुए आमाल में मजबूती, इस्तिकामत और इस्बात हासिल हो गया और आपसे मोहब्बत हो गई। हजरत थानवी का तकवा देखो। हजरत थानवी ने उसी लेटर के पीछे लिखा, अल्लाह तुमको और तरक्की और बरकतें अता फरमाए। गुजारिश है कि आइंदा मोहब्बत का इजहार न करना, ये न कहना कि आपसे मोहब्बत हो गई, बल्कि ये कहना कि आपसे अकीदत हो गई। ये ना कहना कि आपसे मोहब्बत हो गई, बल्कि ये कहना कि आपसे अकीदत हो गई। अकीदत करना जायज़ है, अकीदत में ख़तरा नहीं है। मोहब्बत करना नाजायज़ है, मोहब्बत में ख़तरा है, मोहब्बत के दर्जात है। आज तो मोहब्बत का एक जुनून पड़ा हुआ है, अफेयर भी कहते हैं इसे, मोहब्बत भी कहते हैं। हमारे कौम के लड़के भी मुब्तला हैं, हमारी कौम की लड़कियां भी मुब्तला हैं। इस मोहब्बत को अल्लाह की नेमत समझो, शादी से पहले बचा कर रखो। जो शादी से पहले खर्च करता है, शादी के बाद मोहब्बत का भिखारी बन जाता है। जो शादी से पहले खर्च करती है, शादी के बाद मोहब्बत की भिखारन बन जाती है। इसका आगाज, इसकी ओपनिंग, इसकी सरमनिंग, इसका इफ्तिताह उस वक्त से करना जब दिन तुम्हारा निकाह का होता है। अल्लाह मोहब्बत को खत्म नहीं, इजाफा फरमाती। इश्क भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत, मोहब्बत भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। अल्लाह अकबर कबीरा। कौम की बच्चियां, तुमको बहुत संभलना पड़ेगा। तुम्हें नहीं मालूम कि दुश्मन की साजिशें क्या है। आज वो फैसले कर चुके हैं, इनामात का ऐलान कर चुके हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं और अपने कौम के लड़कों को ऑफर दे रहे हैं। किसी मोहम्मद की उम्मत की बच्ची को तुम मोहब्बत के जाल में फंसाओगे, तुमको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, 5 लाख रुपए दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी। फिर क्या होगा? उनको मोहब्बत के जाल में फंसाकर लेकर आओ, उनके साथ 1 साल 1.5 साल जिंदगी करो। मर्दों की मजलिस होती तो अल्फाज कुछ और होते। तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे पेट की बच्चियां हो, तुम्हारे सामने मैं दुश्मनों के वो गलत अल्फाज, बेहिजाब और बेशरम और बेहया अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सजा कर पेश कर रहा हूं। गैर मुस्लिम और कुछ तंजीमें, कुछ तहरीकें ये फैसले कर चुके हैं, उनकी तकरीरें तुम्हारे व्हाट्सएप में आ चुकी है। वो साफ कह रहे हैं हमारे अपने बच्चों को मुसलमानों के घरों में पैदा करो। क्या तुम इस्लाम का साथ नहीं दोगी? क्या तुम कुरान का साथ नहीं दोगी? क्या तुम इज्जत का साथ नहीं दोगी? क्या तुम हया का साथ नहीं दोगी? अरे तुम किसका इंतखाब करती हो? जो खुदा का दुश्मन है। तुम किसका इंतखाब करती हो? जो रसूल का दुश्मन है। तुम किसका इंतखाब करती हो? जो अपने हमारे कुरान की पामाली करता है, हमारे कुरान को जलाता है, हमारे कुरान पे अल-इयाज़ बिल्लाह व नऊज़ बिल्लाह नकले कुफ्र नबाशत कुरान पर पेशाब करता है, कुरान को फाड़ता है, अपनी शर्मगाहों में रखता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है। ऐसे लोगों का इंतखाब हमारी कौम की आज की कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां इंतखाब करती है। ऐसा इंतखाब करने से बेहतर है कि एक 10 रुपए का जहर खा के मर जाना।
10 रुपए का जहर खा के मर जाना। इस्लाम तुमको गैर लड़कों का इंतखाब करना तो दूर की बात के खुद मुसलमान लड़कों का इंतखाब करने की भी इजाजत नहीं देती। जो अभी मैंने कहा था कि अभी तुम इतनी कामिल नहीं हुई कि तुम अच्छे कपड़े का इंतखाब नहीं कर सकती, अच्छे जूते चप्पल का इंतखाब नहीं कर सकती। तुम्हारी तबीयत नासाज हो जाए तो एक अच्छे डॉक्टर का तुम इंतखाब नहीं कर सकती। तुम अपने शरीके हयात का कैसे सही इंतखाब करोगी? तुम्हारे लिए अल्लाह रसूल के बाद तुम्हारे हक में बेहतर सोचने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारे माँ बाप के फैसलों के साथ डायरेक्ट अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। यहां तक लिखा है किताबों में, औलाद के हक में माँ बाप जब दुआ करते हैं उन माँ बाप की दुआ को कभी खुदा रद्द नहीं करते। इमाम अबू यूसुफ से किसी ने पूछा, गौर से सुनना, मैं कोई बात पढ़े बगैर अपनी अकल से कहता नहीं, औलाद के हक में जब माँ बाप दुआ करते हैं वो दुआ कभी अल्लाह रद्द नहीं करते। लिखे हदीस, मुख्तलिफ हदीसों का मैं जमा पेश कर रहा हूँ। नबी जब उम्मत के हक में दुआ करता है उस नबी की दुआ रद्द नहीं होती। एक आदिल हाकिम बादशाह जब अपने मुल्क और रियाया के हक में दुआ करता है उस हाकिम आदिल बादशाह की दुआ को रियाया और मुल्क के हक में अल्लाह रद्द नहीं करते। माँ बाप जब दुआ करते हैं रद्द नहीं करते। शेख जब दुआ करते हैं रद्द नहीं करते। उस्ताद मोहतरम जब दुआ करते हैं कभी रद्द नहीं करते। मजलूम जब दुआ करता है कभी रद्द नहीं करते। हजरत इमाम अबू यूसुफ ने इस रिवायत को नकल करते हैं कि जब माँ बाप अपने बच्चों के हक में दुआ करते हैं अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करते। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा, अगर माँ बाप गुनहगार हो तो हजरत इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया, माँ बाप गुनहगार भी हो तब भी बच्चों के हक में माँ बाप की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। माँ बाप का दिल न दुखाओ, तुम्हारे खानदान का दिल न दुखाओ, मोहल्ले का दिल न दुखाओ, शहर का दिल न दुखाओ। इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए 24 घंटे को 1 घंटा समझकर मेहनत करने वाले इन गयूर हजराते उलमाए किराम की मेहनतों को जाये न करो। क्या दुनिया में अच्छे लड़के खुदा खत्म कर दिए जो तुम्हें नहीं मिल रहे हैं? ये कैडबरी चॉकलेट के बदले इतनी बड़ी इज्जत का सौदा, एक आइसक्रीम के बदले इतना बड़ा सौदा, 4 किलोमीटर 2 व्हीलर की राउंडिंग के बदले पूछो मुझसे एक घर का हिस्सा मेरे पास आया, एक बच्ची इसी तरीके से फरार हुई और इस वक्त वो कलकत्ता के अड्डे में गिरफ्तार है। मैं मौलाना मुफ्ती शकील साहब को पूरा रेफरेंस दूंगा। मोबाइल और कॉलेज ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। मैं जिम्मेदारों से कहता हूं, आज अगर मगरिब के बाद मुझे याद रही बात तो मैं ये बात जरूर कहूंगा। उलमा तो लगे हुए हैं, बीजापुर के उलमा नौजवान भी हमारी नस्लों को कॉलेज और मोबाइल से बचाना वक्त का अहम फरीजा है। पूरा बीजापुर मिलकर दारुल उलूम देवबंद के नहज में उसूल हस्तगाना को सामने रखकर एक एक पैसा डालकर एक बाशरम कॉलेज बनाकर पढ़ाओ बच्चों को। बेशरम कॉलेजों के हवाले अपने बच्चों को न भेजो।
क्यों हमारी कौम कॉलेजेस नहीं बनाती? क्यों हमारी कौम स्कूल्स नहीं बनाते? जाओ बिदर को, इसी कर्नाटक, अल्लाह ताला उस शहर को भी सलामत रखे, 3-4 महीने में एक दौरा हो जाता है। एक स्कूल ऐसी है मौलाना बिदर में, वो नहीं आप जहाँ सोच रहे वो नहीं, और एक स्कूल छोटे छोटे बच्चों की स्कूल है, मुझे जहन में नाम नहीं है, मौलाना अतीकुर रहमान साहब रशादी जानते हैं। उस स्कूल के कई जलसों को मैं गया हूँ। उस स्कूल में कई गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं। उनके माँ बाप से मुझे बात करने के लिए बिठाया गया। उनके माँ बाप कहते हैं तालीम कौन सी भी हो, लेकिन आपके स्कूल में आकर हमारे बच्चों की तरबियत हो रही है। बीजापुर की मेरी माएँ और बहनें और सामने बैठे हुए हजरात, तालीम और तरबियत का गहरा ताल्लुक है। जैसे इत्र के मटेरियल और लिक्विड और उसके खुशबू के दरमियान, फूल के पत्तियां और उसके खुशबू के दरमियान में जैसा ताल्लुक गहरा होता है, वैसे ही तालीम और तरबियत के दरमियान में ताल्लुक होता है। सिर्फ तालीम से हमारे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, तरबियत से कामयाब होंगे। हाँ, ऐसा देखा है जिसके पास तालीम नहीं तरबियत हो, ऐसे बच्चे तो कामयाब हो गए, लेकिन जिनके पास तालीम हो तरबियत नहीं, ऐसे बच्चे कहीं कामयाब नहीं हुए। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? जिनके पास तालीम नहीं तरबियत हो, ऐसे बच्चे तो कामयाब हो गए, लेकिन जिनके पास तरबियत नहीं तालीम है, ऐसे बच्चे कभी कामयाब नहीं हुए। मेरी माएँ और बहनें, बात लंबी होती जा रही है, असर की नमाज भी पढ़ना है, आप लोगों को घरों तक जाना है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने हक को अदा न कर सका, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मर्ज इतना गहरा है, सर्जरी से काम नहीं होगा। एक जबरदस्त ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन उम्मत के उलमा तुम्हारे पीछे हैं, तुम उनका साथ दो। उम्मत के नौजवान तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तुम उनका साथ दो। जिम्मेदारान तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तुम उनका साथ दो। एक आज की मजलिस में एक और एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज में न पढ़ाओ, पढ़ाओ अगर कॉलेज सही हो, वरना बच्चियों को घर के अंदर आगे वाली जिंदगी की तरबियत करना ही सबसे बड़ी डिग्री है। क्या फायदा इंजीनियर बनाए, शौहर के साथ रहने की तरबियत ना हो। डॉक्टर बनाए, सास को मां समझने की मेंटालिटी ना हो। ऐसी डिग्रियों को चूल्हे में जलाने के लायक तो हो सकते हैं, फायदा हासिल करने के लायक नहीं। डबल ग्रेजुएट कहते, सास चा बना को दे रही है। जबी भाई मेरे साथ हमेशा रहते हैं, जुमे में, सफ़र में, हज़र में। मुझे डर भी होता मौलाना शकील साहब के कहीं इन वाक़ियात को लोग झूठ समझेंगे। जब भी ऐसे वाक़ियात बोलता हूँ तो कसम खा लेता हूँ मैं, मेरे पास हज़रत हालात के वाक़ियात को मैं जमा करूँ तो कई जिल्दों की 500 सफ़हात की किताबें बनेंगी। एक साहब आए, आकर कहने लगे कि हज़रत मेरे पूरे 3 भवा हज़रत, पहली बहू भी डॉक्टर, दूसरी बहू भी डॉक्टर, तीसरी बहू भाई की बेटी जो कुछ पीयूसी का की पड़ी थी, उत्ता लेकर आ गया। सो हज़रत वो बहू ना होती, मैं भी मेरी जोरू जहर पी कुछ मरना था। सर अब आओ बेंगलुरु को, नहीं तुम्हें आने की क्या ज़रूरत। शकील साहब जिनके साथ मुझे पढ़ने का, मैं बताऊंगा, उन लोगों को मुलाकात कराऊंगा कि भाई डॉक्टर क्या हज़रत, बेटा डॉक्टर बोल को डॉक्टर को कर लेकर आया, और एक बेटा डॉक्टर बोल को डॉक्टर को कर लेकर आया। हज़रत खिदमत करना तो दूर की बात हज़रत, वो भवा सलाम तक नहीं करते। खिदमत करना तो दूर की बात हज़रत, सलाम तक नहीं करते। टक 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 बोल को आते ही हजरत टक 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 बोल को चल जाते। उत्तर खिदमत कर लेकर है सो वो बहू जो दूसरों के मुकाबले में कम पड़ी है, वो बहू
जो दूसरों के मुकाबले में दौलत में कम है। फर्क क्या है? इन दोनों के पास तालीम है, इसके पास तरबियत है। जिस घर में तरबियत हो उसे मैं घर नहीं कहता, जन्नत का टुकड़ा कहता हूं। जिस घर में तरबियत नहीं, तालीम, अरे रे रे बीजापुर की मेरी आपा, ऐसा मालूम हो रहा है तुम्हारी इमामत कर को आज मगरिब के बाद भी तुम्हारे साथ बैठने का इरादा है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर पढ़कर तरबियत ना हो तो बर्बाद नहीं। मुफ्ती साहब इजाजत दीजिए मुझे, मदरसे का आलिम भी बुखारी पढ़कर भी अगर तरबियत नहीं हो घर जहन्नम बन जाता। कुरान पढ़ को भी तरबियत नहीं रही घर जहन्नम बन जाता। कॉलेजों में तालीम मिलती है, तरबियत कहां मिलेगी? तरबियत ना हो तो ईमान खतरे में, तरबियत ना हो तो हया खतरे में, तरबियत ना हो तो इज्जत खतरे में, तरबियत ना हो तो जान खतरे में। दो चीजों से बचना है। ये दो चीजें जाल है, जाल। एक कॉलेज, एक मोबाइल, जिससे हमारी गैर शादीशुदा नस्लें तो दूर की बात, शादीशुदा नस्लें बर्बाद हो रही हैं, अच्छे अच्छे घर उजड़ रहे हैं। मेरी माए, मैं हमेशा इस उन्वान पर बात करता हूं तो वो जुमला याद ही आ जाता है। इससे पहले भी शायद मैं कहा था, तुम्हारे हाथा में बेलाना भी चमचे कितने अच्छे दिखते हैं, उतने अच्छे मोबाइला नहीं दिखते हैं। क्या हजरत? जब तक तुम्हारे हाथ में बेलन था तुम्हारा नौशो भी तुम्हारे से डरता था। मोबाइल आने के बाद डरना तो नहीं, एक लतीफा बोल रहा हूं, बेलन था, चमचा था, नौशो भी खाली। वो जूते काजी रखे, इन्हें रोटी बेलने को रहती, वहां रखी हूं देखो बोल को बेलन से इशारा करी तो मिल गया, मिल गया। मिलिया नहीं थी, खाली बेलन के इशारे में क्या बोलता, मिल गया, मिल गया। जब तक तुम्हारे हाथ में बेलन था, चमचे थे, तुम्हारे बच्चे तुमसे डरते थे, तुम्हारे घर में तुम्हारा दबदबा था, तुम्हारे घर में तुम्हारा रोब था। अब तुम्हारे हाथ में कीमती मोबाइल आ गया, ओप्पो, वीवो, अब 5G कहते हैं। सुबह की चाय 1G में नहीं है, नाश्ता 2G में नहीं है, इसके मोबाइल की स्पीड 5G। तो नमाज में 5G बन, तिलावत में 5G बन, हया में 5G बन। मोबाइल में जब से तेरे हाथ में ये कीमती मोबाइल आया, अब कौन भी नहीं डरता कि बेलन था, डरते थे कहाँ फेंक को मार डालती की बोलकर। अब मोबाइल कौन तो भी फेंक को मारेंगे। मोबाइल गिरा तो 25,000 रुपये गिरे सका, मोबाइल गिरा तो 50,000 रुपये गिरे सका। ऐसे ऐसे मोबाइल ही हजरत 10 निकाह का मेहर जमाए तो भी एक डिस्प्ले नहीं बन रहा है। 10 निकाह का मेहर जमाए तो भी एक डिस्प्ले नहीं। वो फोल्डिंग सैमसंग, मैं वैसे तो आमतौर पर तोहफे लेता नहीं, शकील हजरत जानते ही, तोहफे लिए तो ऐसी जबान नहीं होती। फिर भी एक साहब लाकर मुझे वो सैमसंग का वो फोल्डिंग मोबाइल दिए। मैं बोला नक्को भाई इन्हें काफ़ी है मेरे वास्ते। नहीं हजरत बड़ा अच्छा मोबाइल, करीब था लेने का इरादा भी था मेरा। उन्हें तारीफ करते करते घुग्गू क्या करे हजरत ये इतना अच्छा मोबाइल हजरत, खाली इसका डिस्प्ले 50,000 रुपये कया। मैं वालेकुम अस्सलाम कया। इसका डिस्प्ले कितना कया ना, 50,000 कया। मैं वालेकुम अस्सलाम कया। नक्को रे वाह, वो 50,000 रुपये कमाने के वास्ते हमें 5 महीने गुजरना। तेरा मोबाइल लेकर मैं झुकिया नमाज में, झुकिया क्या की करा गिर गिर। आपा मोबाइल से बचो। तुम्हें जिस दिन मोबाइल छोड़ेंगे, मेरी बात गलत नहीं होगी इंशाल्लाह, मैं गुनहगार हूँ। मैं तकरीर को बहुत काट दिया, नजमुद्दीन का वाक़या भी छोड़ दिया। मैं अम्मा आयशा का तो वाक़या ज़रूर बोलकर ख़त्म करूँगा।
जिस दिन अपने और अपने नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा की बात सुनकर हालात का दिफा करने के लिए, दुश्मनों को जलील करने के लिए, शैतान को रजीम करने के लिए जिस वक्त उम्मत की बेटी या बच्ची मोबाइल छोड़ेगी, उसी रात उसका नाम औलिया में दाखिल किया जाएगा। इस वक्त का सबसे बड़ा तक़वा है। मैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा तो और मज़ीद बातें अर्ज़ करूँगा। बस मेरी माएँ समझ जाओ, आज की ये फ़िक्रें सिर्फ़ इस उन्वान को लेकर मुनक़िद हुई हैं। उलमा बहुत परेशान हैं। अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला तुम अपने हाथ ना लो, अपने बड़ों के हवाले। नबी की बीवियों को अल्लाह ताला बोलिया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, तुम्हें घर के अंदर रहो, बाहर ना निकलो। आयशा को हुक्म है कि बाहर ना निकलो, ज़ैनब को हुक्म है कि बाहर ना निकलो, फ़ातिमा को हुक्म है कि बाहर ना निकलो, रुक़िया को हुक्म है कि बाहर ना निकलो। हुजूर की बीवियाँ, हुजूर की बेटियों को कुरान बोल रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, तुम्हें घर के अंदर ही रहो, बाहर निकलो नको। जिस वक़्त औरत बाहर निकलती है उसके पीछे शैतान पड़ जाता है, वापस आने तक कई लोगों के ईमान को बर्बाद करके अंदर आती है। बहुत उन्वान अधूरा हो गया। अम्मा आयशा ने फ़ातिमा से कहा तू ही बता बेटी। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि अम्मी मैं गौर करती हूँ तो यूँ पता चलता है मेरा मकाम बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मेरे अब्बा अल्लाह के नबी हैं, आपके अब्बा अल्लाह के नबी नहीं। तो हज़रत फ़ातिमा का जवाब सुनकर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं बेटी बड़ा बेहतरीन जवाब है, मेरे जहन में भी एक जवाब है, वो मेरा नहीं तेरे अब्बा का है। बेटी मैंने तेरे अब्बा से सुना, इमामुल अंबिया से सुना, ख़ातमुल अंबिया से सुना, वल मुरसलीन से सुना कि हशर के मैदान के हिसाब किताब से फारिग होकर हर बीवी अपने शौहर का हाथ थाम कर जन्नत को जाएगी। तुझे जाने का जब वक्त आएगा तेरा हाथ अली के हाथ में होगा, मेरा हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। ये अजीम रिश्ते का इंतखाब आज हमारी बच्चियाँ अपनी नादानी की वजह से, आज ही जो बच्चियाँ इस फितने में मुब्तला हैं, इस मक्र में फिर फितना है मुब्तला हैं, इस दज्जाली फितने में मुब्तला हैं। कौन है किधर है मैं नहीं जानता। कितनी बच्चियां हैं जो बाप के भरोसे को तोड़ रही हैं। मैं ये सुनकर रोता हूँ हजरत, क्या भरोसे में बाप, क्या हाजी साहब तुम्हारी बेटी, अरे रे मेरी बच्ची किच्ची वैसी नहीं भाई, 100 करोड़ का भरोसा कर तो मैं उसके ऊपर बोलते ही, लेकिन उसी की बेटी उस बाप के भरोसे को तोड़ रही है। मजलिस में बैठकर माँ बोलती पूरे ख़ानदान की बच्चियाँ अलग, मेरी बच्ची अलग, लेकिन वही बच्ची माँ के यकीन को तोड़ रही है। जिन बच्चियों से गलती हो रही है वो बच्चियाँ डायरेक्ट जाकर माफ़ी नहीं मांग सकती, तो तौबा करके अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह ताला हालात साजगार हो जाएंगे। बड़े फितने हैं, कॉलेज में पढ़ो अगर अच्छा मौका है, नहीं तो न पढ़ो, साफ साफ बात। मोबाइल से बचो, ये अफ़ैर वफ़ैर के मोहब्बत के चक्कर में न पड़ो। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप अपने घर के अंदर हमेशा जागती रहें, अपने बच्चों की जासूसी करें, अपने बच्चों के पीछे रहे, खुद भी मोबाइल से बचे और अपने बच्चों को भी मोबाइल से बचाए। ये चंद बातें थीं जो आपके सामने बड़े दर्द के साथ रखा। खुदा मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें अधूरी हो गई, वक्त का तकाज़ा, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा।